नेक्स्ट चीज़ होती है कंपाउंड। कंपाउंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, प्योर सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट जो आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में मिलके, यानी एक बराबर, आपको पता होता है कि मैंने इसमें इतना ये वाला एलिमेंट डाला है, इसमें इतना ये वाला सब्सटेंस डाला है, इसमें इतना ये वाली चीज़ डाली है, वो उस तरह के एक फिक्स कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। प्योर सब्सटेंस होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ या फिर डिफरेंट एलिमेंट से एक फिक्स रेशियो में जब वो मिलते हैं तो वो आपका कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर है आपके पास, ठीक है, पानी है, पानी बनता है हाइड्रोजन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, जिसको O2 O से रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉर्मली आपको ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। वाटर में हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O, यानी वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट होता है। ये फिक्स रेशियो, देखो मेरे पास फिक्स रेशियो है, हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। ये फिक्स रेशियो में हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स और एटम से मिलके बना है, एक फिक्स रेशियो के अंदर जब हम उनको केमिकल रिएक्शन से जोड़ते हैं आपस में तो हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह हम कंपाउंड्स को उसके मजीद, अब ये देखिए, वाटर को ब्रेक डाउन भी करवा सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मजीद सेपरेट भी करवा सकते हैं। सो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही तो कंपाउंड को हम उसको सेपरेट करवा सकते हैं। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी ना और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो डिफरेंट होगी ऑक्सीजन के, आपके जो वाटर है उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ वाटर की प्रॉपर्टीज़ के साथ डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई 2-3 एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं तो हर एलिमेंट जो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है वो खो देता है, वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी अपनी कोई शनाख्त रहती नहीं है। जो वो नया सब्सटेंस बनाता है, जो उन्होंने नया वाटर बनाया, वो फिर वाटर की प्रॉपर्टीज़ देगा। हाइड्रोजन तो गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, वाटर पानी है, प्रॉपर्टी का फ़र्क आ गया ना, देखो गैस से लिक्विड बन गया। तो जब आपके एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट्स की जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो कंपाउंड के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करवाना होता है। इस तरह हमारे पास और कंपाउंड के एग्जांपल में HCl आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। और हमारे पास अमोनिया आ जाता है, NH3 होता है, इसमें 1 नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ये भी गैस होती है, अमोनियम गैस सुना होगा आपने, ठीक है। NaCl हो जाता है, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन है, ये मिलके आपका क्या बनाता है, जो टेबल सॉल्ट आपका कॉमन सॉल्ट होता है वो बनाता है। और सैंड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, इसमें सिलिकॉन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, SiO2 जो सैंड होता है आपका। कंपाउंड के बाद इसके अगेंस्ट एक दूसरी चीज़ आती है, मिक्सचर। कंपाउंड की जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इन सबको उल्टा कर दे, मिक्सचर आता है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस था, मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है, मिक्सचर में नॉट अ फिक्स रेशियो, कोई नहीं होता है। डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को रेंडमली आपस में मिक्स कर दो तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बनता है। मिक्सचर में क्या होता है कि कंपाउंड में क्या था, हमने पढ़ा था कि हर सब्सटेंस जो मिलते हैं वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी खो देते हैं। यानी हाइड्रोजन मिला, वाटर से मिला, उन्होंने वाटर बता दिया तो हाइड्रोजन और वाटर की अपना नाम, अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह खत्म हो गई, उन्होंने वाटर की प्रॉपर्टी ले ली। मिक्सचर में क्या होता है कि हर सब्सटेंस जो भी आपने डाल दी है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद की डिस्प्ले करेगा। लाइक आपने 3-4 चीज़ों को, रेंडमली चीज़ों को मिक्स कर दिया, उसमें हर चीज़ वो, क्योंकि मिक्स तो हुई नहीं प्रॉपर्ली, तो हर चीज़ अपनी खुद की प्रॉपर्टी बताएगा, अपनी खुद की प्रॉपर्टी देगा। मिक्सचर 2 तरह का होता है, या तो वो होमोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस, या वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी वो मिक्सचर जो सेम तरह की चीज़ों से मिलके बना है वो होमोजीनियस, और वो मिक्सचर जो डिफरेंट तरह की चीज़ों से मिलके बना है वो आ गया हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और होमोजीनियस के दरमियान कोई तरह किस्म का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उनको सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन हो जाएगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ये फिजिकल मेथड्स होते हैं सेपरेशन के, इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं होता और इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ये केमिकल रिएक्शन के रूप बनते हैं। और वही एंड में कि हर सब्सटेंस अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रॉफिक फॉर्म का मतलब है कि एक एलिमेंट, जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिबिट कर सकता है। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स इसकी हो सकती हैं जिनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, यानी एक ही एलिमेंट है, उसकी मोर देन 1 फॉर्म्स हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉफिक फॉर्म्स, यानी उस एक एलिमेंट्स की डिफरेंट एलोट्रॉफिक फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और
क्या फ़र्क होगा, हर फॉर्म की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ठीक है ऑक्सीजन नॉर्मल O2 में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा O3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम ओजोन का नाम देते हैं। ठीक है, एलिमेंट सेम ही ऑक्सीजन, लेकिन उसकी क्या है, फॉर्म डिफरेंट होगी। कैसे, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 3 हो गए। इस तरह से करके एक ही एलिमेंट अगर वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो उनको इसकी ऑलोट्रॉफिक फॉर्म देते हैं। और भी डिफरेंट एग्जांपल है, कार्बन है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स में इसी तरह एग्जिस्ट करता है, उसकी भी डिफरेंट ऑलोट्रॉफिक फॉर्म्स है। ग्रेफाइट हो जाता है, डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज़ सोल्यूशन। क्या होता है सोल्यूशन, जिसको मोर प्रिसाइजली हम ट्रू सोल्यूशन नाम देते हैं। ट्रू सोल्यूशन हम क्या कहते हैं कि अगर हमें पता है कि सोल्यूशन के 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक उसमें होता है सोल्यूट और दूसरा उसमें होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, यानी जो थोड़ी क्वांटिटी में होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं आम वर्ड्स में, और जो ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अगर तो आपका सोल्यूट पूरा आपका सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए तो वो आपका सोल्यूट कहते हैं, यानी ये पूरा इसमें डिज़ोल्व हो गया, कोई आपका एक इवन सी अपीयरेंस आ गया, कोई आपका रेजिड्यू वगैरह नहीं आया, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन। दूसरा हमारे पास सोल्यूशन की टाइप होती है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल में क्या है कि आपका सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व तो हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कुछ पार्टिकल्स से, लाइक आप देखेंगे अगर ये बीकर है या ग्लास है, कोई आपने सोल्यूशन बनाया तो कुछ टाइम बाद कुछ पार्टिकल्स से इसके अंदर आ जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, यानी सोल्यूट पूरा उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा। और लास्ट होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है कि सोल्यूट बिल्कुल भी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े डब्बे से पार्टिकल से बन गए सोल्यूट के, जो पानी के अंदर ऐसे ही आपका कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर तैर रही है। इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। इसमें जो पार्टिकल्स है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से विजिबल भी होते हैं, नज़र भी हो सकते हैं। एक और तरह से हम सोल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं, ये सोल्यूशन की टाइप थी, ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है। एक और तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पहले हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड, फिर उसके बाद सैचुरेटेड आता है, और इसकी एक और टाइप होती है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट हम इसको साथ यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि जो सोल्यूट है ना वो आपके सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत ही कम है, और अभी सॉल्वेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के मुताबिक है, इक्वल तो नहीं बट उसके मुताबिक है, नियरली अप्रॉक्सीमेट, कि जितना सॉल्वेंट है, जितना सॉल्वेंट वो सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है उतना सोल्यूट उसको मिल गया, उसको मज़ीद कोई सोल्यूट की मज़ीद सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि जो सोल्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया सॉल्वेंट के अंदर, और मज़ीद उसके अंदर जो आपका सोल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करी थी, सॉल्युबिलिटी की। किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। सॉल्युबिलिटी होती क्या है कि कितना सोल्यूट आपका एक कितनी स्पेसिफिक अमाउंट, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम। 100 ग्राम एक उन्होंने एस्टिमेशन ले लिया ऑफ सॉल्वेंट, उसको क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट, कि कितना एक सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड नमक है, वो पानी में कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, वो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ सब्सटेंस है कि टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, और कुछ सब्सटेंस है जिनका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो ये 3 तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट आपकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर पड़ सकता है। कहते हैं कंपाउंड की बात करें तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, 2 और मोर डिफरेंट केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स को, अगर आप एलिमेंट्स ठीक है एक जैसे एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उनकी रेशो, उनकी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, उनको कंबाइन करें तो कंपाउंड बनता है। व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच एंड अदर फॉर्म केमिकल, एलिमेंट करीब आएंगे ठीक है, अपनी दूसरे से रिएक्ट करेंगे, केमिकल बॉन्ड्स बना देंगे, और वो डेट आर नॉट ईजी टू ब्रेक, इतनी आसानी से टूट नहीं सकते। कंपाउंड मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, इंटरमेटालिक होते हैं जो मेटल्स के दरमियान, यानी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये 4 तरह की कंपाउंड्स की टाइप आ सकती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट है, ये मिलकर वाटर बना देगा। अमोनिया आ जाएगा जिसमें NH3 का फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट मिलकर अमोनिया बना देता है। इसी तरह मीथेन है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन होता है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम और कैल्शियम होता है। इसी तरह आपके पोटेशियम क्लोराइड, न्यूमरस एग्जाम्पल दे दिए आपकी। The composition properties of element compound are uniform throughout the same sample and from one sample to another। इस लाइन का मतलब है कि जो कंपाउंड और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो एक कॉन्स्टेंट्स होती है, यानी रंग बिरंगी नहीं होती है, एक ही स्पेसिफिक होती है और वो थ्रू आउट चलती है। जबकि हम मिक्सचर देखें तो मिक्सचर के अंदर फॉर्म इन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर, यानी डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को आपने एक रैंडम रेशो से, मतलब कोई फिक्स मेजरमेंट के बिना आपने मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर बन सकता है। इसके एग्जाम्पल में एयर, सॉइल, मिल्क या टैप वाटर वगैरह आ जाती हैं। होमोजीनियस हो सकता है, अगर सेम तरह
तरह के एलिमेंट है, हेट्रोजीनियस अगर डिफरेंट तरह के एग्जांपल है। एग्जांपल उन्होंने ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आपको देखो ना सॉल्ट और वाटर के अंदर आप जितने मर्जी डाल दो कोई फिक्स कॉम्पोजिशन तो नहीं होती। मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं, यानी जो उसकी जो वाटर की प्रॉपर्टी है वाटर अपनी प्रॉपर्टी भी देगा, सोल्ट अपनी प्रॉपर्टी भी देगा, मतलब कोई नया सब्सटेंस ना बनेगा ना उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, अब एलिमेंट जो होते हैं में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही एलिमेंट है ना उसको हम डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करवा सकते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी एक ही एलिमेंट फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है, उसको किसके बेस पर डिफरेंस होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हम इनको क्या कहते हैं, एलोट्रॉफिक फॉर्म्स कहते हैं, और फिनोमेना को एलोट्रॉफिक कहते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने ऑक्सीजन की दी है, ऑक्सीजन की दो फॉर्म है, O2 होती है और एक O3 फॉर्म को हम ओजोन कहते हैं। सिमिलरली कार्बन भी 3 फॉर्म में होता है, डायमंड में हो सकता है, ग्रेफाइट में हो सकता है, या बकमिनिस्टर फिलीराइन में हो सकता है। डायमंड एक जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत सारे कार्बन एटम, हेक्सागोनल रिंग्स यानी 6 कार्बन की बहुत सारी रिंग्स मिलके 6 कार्बन की बहुत सारी रिंग्स मिलके एक डायमंड बना देती हैं। और आगे उन्होंने उसी की डिटेल दी है, सिर्फ नेम्स आर इनफ, और साथ ही उन्होंने ग्रेफाइट दिखा दिया, आपका डायमंड दिखा दिया, एग्जाम्पल्स दे दिए। डिफरेंस ऑफ टेबल आ गया तो ये वही बातें हैं कि उन्होंने सारी पहले डेफिनेशन बता दी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट, कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस आ जाएगा, मिक्सचर इम्प्योर आ जाता है, एलिमेंट को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशो से कंबाइन होते हैं, और मिक्सचर में रैंडमली फिक्स होते हैं और अपनी आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एटम है, कंपाउंड को आप ब्रेक करवा नहीं कर सकते, इट इज़ पॉसिबल कंपाउंड का ब्रेक करवा सकते हो उसके कॉन्सेंट्रेट एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और मिक्सचर को आप फिजिकल रिएक्शन से सेपरेट करवा सकते हैं, और सारी उसकी प्रॉपर्टी बता दी, एग्जाम्पल्स दी है उन्होंने प्रॉपर्टीज़ इनकी। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एक नई प्रॉपर्टी होती है और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ होती है जो उनके जिनसे वो मिलके बने होते हैं। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब तक हम सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे, अब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, इज सच अ मिक्सचर विद सोल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज इन सॉल्वेंट, यानी एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट पता है आपको पता है, एक सोल्यूट जो होता है वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है, उसको हम डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के ऊपर, और उसके मिक्सचर को हम क्या करते हैं सोल्यूशन। एग्जाम्पल दिए डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, या फिर कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन। अब इसमें क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, तो सोल्यूट पार्टिकल है जो वो आपको नजर नहीं आएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एक होमोजीनियस सोल्यूशन या एक नॉर्मल सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, दिस पार्टिकल पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर लिविंग ड्यू रेजिड्यू, या फिल्टर करवाओगे तो ये पार्टिकल्स आपकी मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से उसमें घुल गई हैं कि आप उसको सेपरेट फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं कर सकते, वो सिंपली जो फिल्टर पेपर है ना उससे भी पास कर देंगे। इसको हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं सब्सटेंस को। अब दूसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट पार्टिकल पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाए तो वो सोल्यूशन, और अगर पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं होता तो वो क्या हो जाती है, सस्पेंशन बन जाती है। वी कैन नॉट एक्चुअली सी दिस पार्टिकल, में पार्टिकल्स नजर नहीं आते। इफ अ सस्पेंशन इज केयर फॉर अ सम टाइम द पार्टिकल सेटल। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, लाइक कोई भी स्क्वाइश जो एक ड्रिंक होती है हम पीते हैं, मैंगो जूस जिसको आप कह सकते हो, उसमें कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं कि अगर आप उसको पानी के अंदर मिलाओ तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि उनकी ना ग्लेयरिंग सी बन जाती है, वो इतना अच्छा उसके अंदर डिजोल्व नहीं होते, क्यों, वो क्या हो गया, एक सस्पेंशन की एग्जांपल है। इसी तरह काफ़ी दवाइयाँ होती हैं आपकी, खासतौर पर कि वो दवाइयाँ होती हैं जो बनाने वाली आती हैं, जिनके अंदर वो कहते हैं कि सिर्फ पाउडर सा होता है, आपने खुद पानी बॉईल करके डाल दें, इस तरह की दवाइयाँ आप बच्चे अक्सर देते हैं, वो भी क्या होती हैं, सस्पेंशन की एग्जांपल होती हैं, बिकॉज उसके अंदर आपके पार्टिकल्स इवनली डिजोल्व नहीं होते, और उनको फिल्टर पेपर के ऊपर जब सेपरेट करोगे तो वही आपके फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल अलग हो जाएंगे, जो सोल्यूट होगा वो अलग हो जाएगा, और जो सोल्यूशन होगा वो अलग से आ जाएगा। बिसाइड ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा एक थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन जिसको कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कितना विजिबल सोल्यूट पार्टिकल्स है, ये लार्ज लिटिल बिग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ट्रू के मुकाबले बिग होते हैं, और आपको नॉर्मल नेक टाइप का मतलब होता है नॉर्मल आई से नजर भी आ सकते हैं, और अगर कुछ टाइम के लिए रखे तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, वो नीचे में नहीं बैठेंगे, तैरते रहेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट के मुकाबले में जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत थोड़ी है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें आपकी सॉल्वेंट जितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकता है वो उसमें आ गया, और एक थर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड, जिसमें आपका जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है।
उन्होंने कैसे बनाना है, सबसे पहले कह रहे हैं कि 100 ग्राम आपने वाटर लिया एक बीकर में, उसमें 5 ग्राम टेबल सोल्ट डाल दिया। अब देखें सॉल्वेंट हमने 100 ग्राम लिया, उसमें 5 ग्राम टेबल शुगर डालने हैं। सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये किस तरह का सोल्यूशन बनेगा, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। इसमें क्या होगा, आपका शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व भी हो जाएगा। आप मज़ीद शुगर डालते रहोगे, जैसे जैसे शुगर डालते रहोगे, 5 ग्राम शुगर थी ना, जब आपकी शुगर 100 ग्राम शुगर हो जाएगी ना, 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम शुगर, तो मज़ीद उसके बाद शुगर आपकी डिजॉल्व नहीं हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड जब आपका मैक्सिमम, यानी अब पानी इससे ज़्यादा शुगर ले ही नहीं सकता, जब, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसने सोल्यूशन ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, मज़ीद नहीं ले सकता, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑफकोर्स अब देखें इसकी एग्जांपल लें तो ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी में चीनी काफ़ी लेट डिजॉल्व होती है, इतनी जल्दी हल नहीं होती, जबकि वही गर्म पानी हो उतनी ही अमाउंट हो तो वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होती है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। आगे वही उन्होंने इसकी पूरी एग्जांपल स्टेट कर दी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। यही बात आ जाएगी दोबारा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, यानी सोल्यूट की उतनी अमाउंट जो किसी भी सॉल्वेंट की 100 ग्राम क्वान्टिटी में डिजॉल्व हो जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। चेंजिंग टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट। सो सेम जैसा मैंने अभी आपको शुगर इन वाटर की एग्जाम्पल दी है, गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठंडे में सॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या डिफरेंट टेम्परेचर के साथ होता है, कुछ ठंडे में कर लेंगे, कुछ गर्म में कर लेंगे, तो मतलब हर किसी का अपना है। इससे उन्होंने बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा की उन्होंने बता दिया कि वाटर की में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करने से बढ़ जाती है। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें सोडियम क्लोराइड आता है, ठीक है, यानी नमक है, उसकी कोई आपकी टेम्परेचर के साथ इतना खास फ़र्क नहीं आता, डज नॉट इंक्रीज। और कुछ सब्सटेंसेस लाइक लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। Similarly, the solubilities of copper sulfate and sodium nitrate also increase with temperature. तो उन्होंने डिफरेंट आपको सब्सटेंसेस के नाम बता दिए कि किन की बढ़ती है, किन की कम होती है और किन की नॉर्मल रहती है। 3